दोस्तों, ट्रेन का सफर करते समय आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर सो जाए या फिर शारीरिक प्रॉब्लम के कारण बेहोश हो जाए तो ट्रेन का ऐसे में क्या होगा। अक्सर ये इंसिडेंट मालगाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के साथ होता रहता है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार कम होने से या लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने के कारण बीच में अक्सर ड्राइवर को नींद आ जाती है और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराकर चकनाचूर हो जाती है तो वो हादसा बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाती है। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इंसान से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। इसी वजह से अगर ट्रेन का ड्राइवर कभी सिग्नल देना ही भूल जाए या वो चलती ट्रेन में सो जाए तो ऐसे में उस ट्रेन का क्या होगा। चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में आपको बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अक्सर हम में से बहुत से लोगों को ट्रेन का सफर करना पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर अगर सो जाए तो ट्रेन का ऐसे में क्या होगा। क्या ट्रेन अपने आप चलती जाएगी या ये ट्रेन बीच में ही रुक जाएगी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी मुसीबत अक्सर रेलवे को आती रहती है। इसी वजह से रेलवे ने इसका हल भी खोज कर रखा हुआ है। तो हमारे भारत की रेल में दो तरह की पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है। पहले तो लोकल चलने वाली ट्रेन और दूसरी मेन लाइन में दूर तक चलने वाली ट्रेन होती है। और दोस्तों, दूर तक चलने वाली ट्रेन में अक्सर दो लोग मौजूद होते हैं। इसमें पहला लोको पायलट होता है और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट होता है। लेकिन दूर तक चलने वाली ट्रेन को लोको पायलट द्वारा ही चलाया जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट केवल लोको पायलट की मदद करने के लिए होता है और अगर ट्रेन में लोको पायलट सो जाता है या किसी कारण बेहोश हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करता है। अगर लोको पायलट नहीं उठता है तो उस हालत में लोको पायलट ट्रेन को सिर्फ अगले स्टेशन तक ले जा सकता है और अगले स्टेशन पर रोककर ये जानकारी वहां के स्टेशन मास्टर को दी जाती है, जिसके बाद स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करता है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में पायलट और असिस्टेंट पायलट दोनों ही सो जाए या दोनों को कुछ हो जाता है तो उस हालत में ट्रेन का क्या होगा। चलिए ये भी जानते हैं। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए रेल ने हर एक इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को लगा रखा है। इस डिवाइस का काम ये होता है कि अगर ट्रेन में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा 1 मिनट के अंदर ट्रेन को चलाने वाली गतिविधियों में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, जैसे कि ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा करना या हॉर्न बजाना या ब्रेक को लगाना, अगर इन गतिविधियों में से कोई भी एक्टिविटी दोनों पायलट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में वहां पर एक अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। इस अलार्म को 15 सेकंड तक बंद करना होता है। अगर दोनों ड्राइवर ने इसे बंद नहीं किया तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ट्रेन की ब्रेक को ऑटोमेटिक लगा देता है, जिससे ट्रेन धीरे धीरे 1 किलोमीटर के अंदर रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर लोकल चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ एक ही ड्राइवर होता है और उस ड्राइवर के साथ साथ कोई भी हादसा हो सकता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने लोकल ट्रेन में डेडमैन स्विच और एक लीवर लगाया होता है, जिसे ड्राइवर द्वारा 40 सेकंड के अंदर बार बार दबाते रहना पड़ता है, जिससे ट्रेन अपनी साधारण गति के साथ चलती रहती है और मोटर में करंट बना रहता है। अगर लोको पायलट ट्रेन में सो जाता है या उसे कुछ हो जाता है तो इस हालत में वहां पर जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। अगर लोको पायलट उस अलार्म को बंद नहीं करता है तो ये डेडमैन स्विच अपने आप ट्रेन की गति को कम करके और इंजन को बंद करने के साथ साथ ब्रेक लगा देता है, जिससे वो ट्रेन रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर सामने आने वाले सिग्नल को देखना भूल जाए या उसे वो सिग्नल न दिखे तो आप सोचते होंगे कि इस हालत में ट्रेन सामने आने वाली ट्रेन से टकरा जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका भी हल इंडियन रेलवे ने निकाल रखा है। क्योंकि मुंबई में रेलवे लाइन पर AWS सिस्टम लगाया गया है। अगर ट्रेन का ड्राइवर सिग्नल देना भूल जाता है या सिग्नल को क्रॉस कर देता है तो उस कंडीशन में ये AWS सिस्टम ट्रेन का ब्रेक लगाकर उसे रोक देता है। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन रेलवे ने ट्रेन को सुरक्षित बनाने के लिए कितने इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको रेलवे के बारे में ये बात भी पता नहीं होगी, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी रेल टनल जम्मू की पीर पंजल रेलवे टनल है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आपको पता नहीं होगा कि भारत के नागपुर में इकलौता ऐसा रेलवे पॉइंट है जिसे रेलवे द्वारा डायमंड पॉइंट नाम दिया गया है, क्योंकि इस ट्रैक से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी चारों दिशाओं से गाड़ियां होकर गुजरती है। तो अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर को पेशाब या टॉयलेट लग जाता है तो वो ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि ट्रेन के इंजन में कोई भी वॉशरूम मौजूद नहीं होता है और वॉशरूम ना होने की वजह से ट्रेन के ड्राइवर को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर चलती ट्रेन में ट्रेन के ड्राइवर को वॉशरूम या टॉयलेट जाना होता है
तो सबसे पहले ट्रेन के ड्राइवर आने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करते हैं और स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही वो स्टेशन मास्टर को अपना मैसेज भेजते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आई एम नॉट वेल। और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो स्टेशन का स्टाफ ड्राइवर के लिए अलग से वॉशरूम का बंदोबस्त करके रखता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक बाथरूम में जाना मना होता है। और दोस्तों, आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के 70-80 किलोमीटर तक चली गई थी। और इस घटना ने रेलवे के सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि ट्रेन में अगर ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम दिए जाते हैं तो फिर वो ट्रेन अपने आप इतनी दूर कैसे चली गई। और इसका पता लगाने के लिए अभी तक रेलवे टीम इसकी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इस ट्रेन को स्टेशन पर खड़ा किया गया था तो उस समय इसका ड्राइवर बदला जाना था, जिसकी वजह से ट्रेन का इंजन बंद करके ड्राइवर चले गए थे। लेकिन ये ट्रेन ढलान पर खड़ी होने की वजह से नीचे लुढ़कती चली गई, जिसके कारण इसने अपनी स्पीड पकड़ ली और इसके द्वारा 7 से 8 स्टेशन पार करने के बाद इसे रोक लिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।